हाँ वोटा टाइम घनी आवे हाथ लंबा लंबा पैर ही पड़ जाए कथा रहे थे हो सब कुछ मान वोट दो कथा रहे अब का लेट लगा दिया अब कथा दिया सड़का बिना दिया था नाला बिना दिया की कौन बिनावे हमारे नहीं तो लाइट अभी भी कौन था कौन मैं तो गर्मी मरा मरती आई हूँ गर्मी चूल्हे खन उठ रहे था करना आई हूँ चाह बिना प्रेमी हूँ। हाँ ये बहुत ज़रूरी है। जो पर्यावरण प्रेमी होगा वो ही विधायक बनने के लायक होगा। तो वो विधायक अगर इनकी देखरेख और आगे नए प्लांटेशन के बारे में अगर अच्छा विचार करके लेके आएंगे तो वृक्ष मित्र समिति ये मान के चलो उनका पूरा साथ देगी, उनके सहयोग में साथ देगी और वो अपने बजट में से अगर हमें सहयोग देते रहेंगे तो आने वाले समय में सूरतगढ़ ग्रीन सिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि शहर में कॉलेज और जो डिग्री कॉलेज खुलने वाले थे, जो एक अपने डॉक्टरी का जो कॉलेज खुलने वाला था लेकिन वो नहीं खुल पाया, तो हमारे देश शहर का विकास हो और अच्छे कॉलेज खुलें ताकि युवाओं को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनना चाहिए और ताकि गरीब लोगों का इनकी पढ़ाई पे बहुत खर्चा आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं का विकास के लिए पहले शिक्षा का प्रबंध होना जरूरी है। कोई पट्टे की है, प्लॉट की है, कोई बेचता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और क्या बेचता है, सड़का नहीं है। कौन सा वार्ड है आपका? 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर का होता है। हाँ। वो आपके पास में रहता है रात दिन, आप कभी भी उसके पास में एक बार उसको इजमा के देख लेंगे। जो अपने कॉलेज जो ग्राउंड है वहाँ पे भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुविधाओं की। और इसके अलावा अपने जो सूरतगढ़ जो क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त हब बन के उभर चुका है और बच्चों के लिए विशेषकर जो गरीब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं जो कि अपने शिक्षा में जिनको आर्थिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है उनके लिए जो हॉस्टल की जो मांग है वो बड़ी उभर कर सामने आ रही है। सभी मुद्दों पे देखिए आप देख लीजिए भाई गत अपने जो विधायक थे और वर्तमान में विधायक के दोनों के अंदर नाकाम रहे। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सुनवाई करें। हमें से वो शेर की खाल में भेड़िया नहीं चाहिए। यहाँ पर एक जैसे उत्तर कोरिया का किम जोन है, यहाँ सूरतगढ़ में एक किम जोन की तरह एक व्यक्ति विशेष का है, क्योंकि यहाँ के 2 ही परिवार मूल निवासी हैं, या तो छावड़ा परिवार पूजा का परिवार मूल निवासी है या फिर राजेंद्र भादु का मूल निवासी है, बाकी नेता सब बाहर से आए। जो मुख्य स्थल हैं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इनको ऐसा ग्रीन किया जाए ताकि जब कोई बाहर से आए तो उसको पता लगना चाहिए हमारे शहर के अंदर कितनी ग्रीनरी है। विधायक कोटे से अभी तक मुझे लगता है कुछ मिला हो? नहीं, विधायक कोटे से सर अभी कुछ नहीं, नगर पालिका से थोड़ा बहुत सहयोग मिला है जितना उसके, बाकी अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें सहयोग करेंगे, तो हमें आशा है कि वो सहयोग करें तो हम शहर सूरतगढ़ को पूरा ग्रीन करने में सहयोग करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें आप अपने शहर में किस प्रकार के विधायक चाहते हो और उसमें क्या क्या आपकी मांगे रखेंगे उनसे जो आपको पूरी करना चाहते हो उनसे? देखो, सूरतगढ़ के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं रहती है पानी की, बिजली की, सड़कों की। तो इन सब समस्याओं का एक ही हल है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर यहाँ पे पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कमी है और इस कमी की वजह से यहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले चुका है। अभी पिछले कुछ सालों से और इस साल अप्रैल के अंदर जो 4-5 तारीख को ही इतना टेम्परेचर हो गया था जिसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आज सूरतगढ़ की जनता झेल रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लाइट कट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। इस गर्मी का एक ही कारण है पर्यावरण। अगर समय से पहले जितने विधायक आज से पहले बने हैं, अगर वो थोड़ा बहुत बजट अपने कोटे से निकाल कर अगर सूरतगढ़ को ग्रीन सिटी बनाने के बारे में सोचते तो शायद ये समस्या आज इतनी नहीं होती। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है, पेड़ पौधे एक ऐसी है जो कि वातावरण को ठंडा करते हैं, उनकी वजह से बारिश होती है, बारिश होगी तो पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आज भूजल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण। सभी विधायक अगर पहले अपने कोटे से 10% 15% अगर पर्यावरण के ऊपर लगाते, सूरतगढ़ के अंदर हरा भरा बनाने के लिए सोचते, तो मेरे को ये उम्मीद है कि भी आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। सीवरेज के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर थैलियाँ जाती है, फिर वो रुक जाती हैं। अगर पॉलीथीन डिस्पोजल किसी भी प्रकार की पाबंदी लगा दी जाए तो मेरे ख्याल से सूरतगढ़ को हरा भरा बनाने के लिए बहुत सी समस्याओं का समाधान
सिर्फ सूरतगढ़ को हरा भरा बनाने से ही समस्या हल हो आप सकती चाहते है। हो कि विधायक पर्यावरण प्रेमी हो? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जो पर्यावरण प्रेमी होगा वो ही विधायक बनने के लायक होगा। समस्याएं तो हर साल खड़ी होती है, हर प्रकार की खड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज है पर्यावरण की। पेड़ पौधे न होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा बिजली का कट होता है, पानी का पूरा अच्छी तरह से पानी नहीं आना, नहरों में पानी नहीं आना, पानी आएगा कहाँ से? जब आपकी नज़र में कोई ऐसा विधायक है जो पर्यावरण प्रेमी हो और कुछ करता हो? देखो, विधायक तो सारे अभी लाइन में हैं, समय आने पर सब आ जाएंगे आगे। पर्यावरण प्रेमी हमें दिखते हैं। पर्यावरण प्रेमी इसके बारे में अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन एक बात ये पक्की है, जो पर्यावरण प्रेमी होगा, आज सूरतगढ़ के काफ़ी ऐसे संस्थाएं जुड़ी हुई है जो ये चाहती है कि अभी वृक्ष मित्र समिति जो सूरतगढ़ में कार्य कर रही है वो इतने ज़ोर शोर से काम कर रही है और लगभग 5000 जो पौधे इनकी वजह से चल रहे हैं वृक्ष समिति की वजह से। तो वो विधायक अगर इनकी देख रेख और आगे नए प्लांटेशन के बारे में अगर अच्छा विचार करके लेके आएंगे तो वृक्ष मित्र समिति ये मान के चलो उनका पूरा साथ देगी, उनके सहयोग में साथ देगी, और वो अपने बजट में से अगर हमें सहयोग देते रहेंगे तो आने वाले समय में सूरतगढ़ ग्रीन सिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पर्यावरण प्रेमी अगर विधायक होगा तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होगी कि हमारा विधायक जो पर्यावरण के बारे में सोचता है। समस्याएं तो दुनिया में बहुत है, लेकिन पर्यावरण के बारे में सोचने से लगभग आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, तो आप चाहते हो अपने शहर में किस प्रकार का विधायक होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा कुछ बताओगे आप? पब्लिक से रिलेशन रखने वाला विधायक अवश्य होना चाहिए, और पढ़ा लिखा युवा अगर विधायक उतरता है तो आगे वाली सोच उसकी अच्छी होगी और वह अच्छा कार्य कर पाएगा। आप चाहते हो कि जो पहले से बंदे बने हुए रिपीटेड ना हो, नया बंदा आए? ना, जो पहले बंदे बन चुके हैं उनको सब ने लोगों ने देख चुके हैं, अब नया कोई चेहरा आना चाहिए। बदलाव चाहते हो आप? हाँ, बदलाव चाहती है पब्लिक। क्या क्या आपकी डिमांड है शहर के विकास के लिए, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि शहर में कॉलेज और जो डिग्री कॉलेज खुलने वाले थे, जो एक अपने डॉक्टरी का जो कॉलेज खुलने वाला था लेकिन वो नहीं खुल पाया, तो हमारे देश शहर का विकास हो और अच्छे कॉलेज खुलें, ताकि युवाओं को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनना चाहिए, और ताकि गरीब लोगों का इनकी पढ़ाई पे बहुत खर्चा आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं का विकास के लिए पहले शिक्षा का प्रबंध होना जरूरी है। इसमें कोई महिला विधायक हो सकता है या कोई पुरुष में ही आप? चाहे महिला आए चाहे पुरुष आए, दोनों एक ही बराबर हैं। महिला भी उतना ही कार्य करती है जितना पुरुष करते हैं। तो इसमें आपके के लिए कोई पार्टी से संबंधित हो या कोई नई पार्टी हो, कोई भी हो सकता है, या स्पेशल कोई पार्टी से? नहीं, हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा युवा नेता सामने आना चाहिए। कोई विकल्प कोई आपके सामने कोई नया विकल्प हो? नहीं, जब चेहरे सामने आएंगे तो हम उसमें चॉइस करेंगे। अभी तक तो बता रहे हैं कि भी फिक्स बता रखे हैं कि या तो बादू जी हैं या नागपाल बीजेपी के नागपाल जी हैं या कासनिया जी, इनके अलावा उन्होंने अपने अपने समय पे जो कार्य किया है अच्छा किया है, लेकिन आगे हम चाहते हैं कि युवा आए। युवा में आपके कोई दिखाई दे रहा है कोई चेहरा? हाँ, बहुत से चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पार्टी कोई फैसला लेगी तो उसमें हम विचार करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किस प्रकार के नेता चाहते हो जो आपके शहर में किस तरह का विकास करे? कोई पूजा जी जैसा उन्हीं को आप चूज करें। तो हम ये नेता कहाँ जाते हैं, तो ये नेता हमारी बात नहीं सुनते है। बादू है, ये है, 2-4 नेता है, इसी के पास जाते हैं तो हमारी सुनाई नहीं करते हैं। किस तरीके की समस्या है? कोई पट्टे की है, पटलाट की है, कोई बेचता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और क्या बेचता है, सड़का नहीं है। कौन सा वार्ड है आपका? 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर वार्ड है। इससे पहले कितनी बार गए हुए नेताओं के पास? घनी बार गए हैं। कौन कौन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पूजा जी हैं वही आपका काम? पूजा जी तो घर घर मीटिंग कर रही है, 2 साल से हम जुड़े हैं पूजा जी साथ में। नहीं तो चुनाव से तो पहले सारे जो नेता हैं वो घर घर जाते ही हैं, लेकिन हम चुनाव के बाद में नहीं, ये नेता तो एक बार वोट लेने आते हैं, बार आते ही नहीं है। क्या बताइए, चुनाव के बाद में वो भी ना आए? वो भी आएगी क्यों नहीं आएगी? कैसे कह सकते हो कि हम कह सकते हैं, नहीं, वो तो जयपुर ही रहते हैं, वो यहाँ तो पे कभी तो आएगी। जयपुर में रहेगी क्या? वहाँ नहीं तो जो स्थानीय जो नेता होता है हाँ। वो आपके पास में रहता है रात दिन, आप कभी भी उसके पास एक बार उसको आजमा के देख लेंगे। अच्छा, आपका कहना है उनको आजमा के हम्म। उनसे पूछिए, उनसे
आप बताओ अपने किस तरह का नेता चाहिए और हमें पूजा जैसा नेता चाहिए और हमारे वार्ड में कोई बहुत समस्या है। बताओ समस्या बताओ। समस्या मेरे वार्ड में सड़कें नहीं है, ना पानी। वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 5 है, पूरी बस्ती गरीब की है और जैसे भी आती है मकान तोड़ जाती है और ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो अपने प्रशासन से कभी कोई कहाँ की हमने कासनिया जी के पास गए, राजा बहादुर जी के पास गए, शैलेंद्र विधायक के साथ गए, हम सब फिरते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अब आपको क्या उम्मीद है कि पूजा जी इसका सुधार करेगी? इसका सुधार हमने एक बार विश्वास करके देखना पड़ेगा हमें। नहीं, पूजा जी को बोला और पूजा जी ने ये कहा है कि हम आपके सड़क निकलवाएंगे, आपको सुविधा पूरी दिलवाएंगे। वो तो अभी पावरफुल में अभी उनके गहलोत के साथ में अच्छी उठ बैठ है, तो वो चाहते हैं तो अभी भी करवा सकते हैं। हाँ, नहीं करवा सकते, करवा सकती है। उसने बोला है कि हम निकलवाएंगे अभी। कब बनवाएंगे? तो ये प्रोग्राम होने के बाद में आपकी सड़क निकलवाएंगे। हम टिब्बे के ऊपर रहते हैं, हनुमान के जड़ी के पीछे। नहीं तो अभी वहाँ पे जैसे भी आती हैं, समस्या कौन कौन सी है? ना तो पट्टे हैं वहाँ, ना कोई पानी, ना लाइट है, ना सड़कें हैं, कोई सुविधा नहीं है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल भी नहीं है बच्चों के लिए। प्रशासन संघ अभियान के साथ में अपने चल रहे हैं, हाँ, तो उसमें आप पट्टे बन रहे हैं, आपके क्यों नहीं बन रहे? हमारे बन नहीं रहे, बोलते ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, ये नहीं है, वो नहीं है। तो डॉक्यूमेंट तो पूरे करने पड़ेंगे इसके लिए। तो अब कौन से डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे ये बताओ? गरीब जनता है, बिल्कुल गरीब जनता, जिसके घर में रोटी नहीं बनेगी वो क्या डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे? जैसे किसी के प्लॉट नहीं है, बेचारे ऐसे झूपड़े मांड के बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे डॉक्यूमेंट पूरे, ये बताओ आप। फिर वो पट्टा बना के कैसे करेंगे? तो मैं ये सोच रही हूँ, हमें पूजा जी फिर इसका पट्टा बना देगी क्या? वो इस तरह की जब बनवाएंगे ना, उन्होंने कहा है कि हम वो तो बनाने ही पड़ेंगे ना। हाँ, कॉलोनी कटने की संभावना है। मील की सारी आबादी जो मील ने कब्जा कर रखा हमारी बस्ती में, पूरा एरिया मील का है। तो हम चाहते हैं कि पूजा जी से हम निवेदन करते हैं कि ये एरिया छुटवाओ आप मील से, गरीबों को प्लॉट दिलाओ आप। हम 30-40 साल से यहीं रह रहे हैं, जब से मेरा जन्म है मैं यहाँ से रह रही हूँ। अच्छा, ये 2023 के चुनाव से पहले जो यहाँ पे आप कौन कौन से काम देखना चाहते हो? चुनाव से पहले ये जो यहाँ के जो हम देखना चाहते हैं हमारे वार्ड में पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, सड़क की सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, गरीब बच्चों के लिए सब सुविधा मिलनी चाहिए हमें। ना हमारे कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर हमारे मोहल्ले में, ना कुछ भी नहीं है। नहीं तो जो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाते कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ना कोई जांच देखते हैं, ना कोई पर्ची देता है, डॉक्टर नहीं मिलता टाइम पे, और जो आगे बैठे होते कंपाउंडर वो लिख के देते हैं जाओ प्राइवेट में। प्राइवेट जाते हैं तो हमारे पैसे लगते हैं, इतने पैसे कहाँ से लेके आए हम? प्रशासन का तो चल रहा है शिक्षा के, कोई कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहता है वो नहीं मिल रहा है हमें। आपके वार्ड की कोई समस्या हो? समस्या घनी है। बताओ। ना तो है पानी, ना है लाइट, ना ही है कोई सुतला कहीं कौन, कच्चा घर है भाई, गरीब आदमी। अब क्या करा, पानी में तो 400 रुपया टंकर करूँगे रहा। वार्ड किस है? वार्ड 8 है, 8 है, 7 है भाई, 7 है, 7 है। पार्षद की कौन काम करे उधर? मारा तो कोई पार्षद करे, कोई ये था तो कई नेता बिना वोट लेने तो घनी आदे यार लंबा लंबा दौड़ता। कितने टाइम हो था नेट रहता है? माना तो घनी मार जल में 8 गई है, 8 गई मेरे पीवर है वो। हाँ, जन्म होते अठी हो तो वोटा के टाइम पर नेता आवे। हाँ, वोटा टाइम घनी आवे, हार लंबा लंबा पैर ही पड़ जाए। कथा रहे थे हो सब कुछ मान वोट दो, कथा रहे अब के लेट लगा दे, अब कथा दिया सड़का बना दिया, था नाला बना दिया, की कौन बनावे हमारे? नहीं तो लाइट अभी भी कौन था? कौन मैं तो गर्मी मरा मरती आई हूँ, गर्मी चूल्हे खन उठ रहे था खन आई हूँ साहब बना ना हमारा पट्टो है की कौन भाई साहब है। हाँ, कि गरीबा होना ही करे जन में तो जाना के कोई करे। सड़क एक बार भी कौन बनी? आके तो बनी है सड़क ऊंची, नीचे नीचे घनी पार्सल पर ही घनी बना रखे, पक्की बना रखी, गाड़ियां चल जी से। अट कौन करे? इंटांगी भी कौन बनाई? की कौन बनी उड़ो अठ अरे है के बैठा रहो, मैं जीत जवा मैं कोठा गाला थे बैठा रहो। मैं तो बात हो कहूँ बेटा सच्ची। हाँ, आप कोठा गाल दूसरे सुनाई जब मत तो है नहीं, तुम्हारे पार्सल होना है कोई नेता होना है। मैं तो मुँह पर कह दी नेताओं के मानदंड लगे, नेता जितावन तो भई यहाँ है। एक बार कह के पेंशन कौन बांध सके बुढ़े आदमी री? हाँ, कटा मेरी पेंशन कई बार यहाँ भरा दे के बिनी कोनी। अब इतनी जय माता जी री, इतने भाषण हो मेरा। 2023 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अपने शहर में किस तरह के विधायक या नेता चाहते हो?
निश्चित रूप से 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी पद के जो लिए जो सबसे जो समर्पित, सबसे ऊर्जावान, जो सबसे जो योग्य जो उम्मीदवार जो नज़र आते हैं वो हनुमान जी मील कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अपने इस बार का जो विधानसभा जो चुनाव हुआ और जो गत जो विधानसभा जो चुनाव हुआ, तो दोनों जितने विधायक जो आए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र जो उद्देश्य है कि अपने गरीब जनता का शोषण करना, आज तक वर्तमान विधायक ने कभी भी अपने ना तो महंगाई पर, ना अपने कभी बेरोजगारी पर और ना अपने पेट्रोल वर्दी पर कभी भी वार्तालाप नहीं किया, और शहर हित के जितने भी जो मुद्दे हैं उन सभी को गौण रखा। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मील परिवार लगातार अनवरत रूप से जो अपने शहर की सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अपने विकास कार्यों के लिए लगातार संलग्न है। और चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे अब ये नगर पालिका का जो अपने कार्यकाल रहा हो, इसमें भी हनुमान जी जो मील है वो उभर कर सामने आए और पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार अपने गत 3 साल से अपने सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं पहले ही 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कि हनुमान जी मील यहाँ सूरतगढ़ विधानसभा से चयनित होकर विधानसभा में गूंजेंगे और इस क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। और 2023 चुनाव से पहले ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो शहर के अंदर मतलब अपने पूरे होने चाहिए? 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सूरतगढ़ में एक जो सबसे जो कमी जो उभर के आ रही है वो आ रही है, एक तो सड़कों का जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त है, और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक जो पार्क है बहुत सी जगह हमारे यहाँ पे जिन उनकी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। अपने जो सूरतगढ़ जो अपने कॉलेज जो ग्राउंड है वहाँ पे भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुविधाओं की। और इसके अलावा अपने जो सूरतगढ़ जो क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त हब बन के उभर चुका है, और बच्चों के लिए विशेषकर जो गरीब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं जो कि अपने शिक्षा में जिनको आर्थिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है, उनके लिए जो हॉस्टल की जो मांग है वो बड़ी उभर कर सामने आ रही है। और मेरा मानना है कि ये जो सभी जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर जो अपने विशेष हनुमान जी मील लगातार कोशिश भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, और अब तक उन्होंने ज़बरदस्त प्रयास भी किए। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आज उभर के हमारे सामने आ रहा है वो है सूरतगढ़ को जो जिला बनाने की जो मांग है। और जिला बनाने की मांग में एक तो सूरतगढ़ को जिला बनाने की जो मांग है, और एक दूसरा भाई पूरे राजस्थान के लिए जो सबसे बड़ी जो अनिवार्य जो चीज़ है वो है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। तो इन सभी मुद्दों पे देखिए आप देख लीजिए भाई, गत अपने जो विधायक थे और वर्तमान में विधायक के दोनों के अंदर नाकाम रहे। और चाहे अपने आप भी देखा होगा आपने कि आदरणीय गंगा जी मील, आदरणीय श्री राजाराम जी मील साहब और आदरणीय श्री हनुमान जी मील साहब, ये अपने ना केवल अपने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे जो राजस्थान में अपना वर्चस्व रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हम यहाँ से हनुमान जी मील को अगर विधानसभा भेजते हैं तो ये आप मान के चलिए कि सूरतगढ़ जो विधानसभा का जो विकास है वो ये तय है। और वर्तमान में एक समस्या और आ रही है, अभी आपने देखा होगा जो किसानी के मुद्दे पर भी बड़ी समस्या आई थी, और अब एटा जो सिग्नेचर की जो मांग है वो भी उठ रही है। और आज तक देख लीजिए हमेशा हर बार ये मांग उठती है, परंतु एटा सिग्नेचर पे जितना भी कार्य हुआ है और जितना भी जो बजट लगा है वो सिर्फ मील परिवार की जो कोशिशों से वो लगा है। तो अभी तक पावरफुल वही है, पर अभी तक शहर में विकास अभी इतना नहीं हो पाया जितना सड़कों का या उसका भी एक नगर पालिका में उन्हीं का बिल्कुल। अब एक चीज़ देख कुछ उसमें भी एक बड़ी चीज़ है कि इस बार अब एक बड़ी जो परेशानी जो नगर पालिका जो प्रशासन को झेलनी पड़ी थी वो है बजट का अभाव। बजट का जो अभाव है उसके कारण बड़ी समस्या है नगर पालिका के सामने। और फिर भी माननीय गंगाजल जी ताऊ जी ने अभी हालांकि जो सड़कों के अपने जो क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं उनको सही करवाने के लिए अभी जो बजट है जो पारित जो करवाया है स्वायत्त विभाग से, और जल्दी ये जो सड़कों का जो मरम्मत का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। क्या सूरतगढ़ में 2023 में मास्टर प्लान लागू होने की उम्मीद है क्या? देखिए, मास्टर प्लान के संदर्भ में मेरे को थोड़ा सा जानकारी की जो अभाव है, परंतु अगर शहर हित के लिए अनिवार्य हो तो मेरे हिसाब से ये हनुमान जी मील के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो मास्टर प्लान को जो लागू करवा सकते हैं। कोई महिला उम्मीदवार अभी तक कोई सामने अब शहर में उभर के आई नहीं है। और देखिए, महिला उम्मीदवार से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शहर को एक ठोस समर्पित ऊर्जावान ऐसे विधायक की ज़रूरत है। और हनुमान जी मील के अलावा कोई दूसरा विकल्प मेरे को तो नज़र आ नहीं रहा है।
विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप अपने शहर में किस प्रकार के नेता चाहते हो और कौन कौन सी समस्या है जो? पूजा जैसा नेता चाहते हैं हम। क्यों भाई? हम पूजा हमें विश्वास दिलाती है, ठीक है, बाकी विश्वास नहीं दिलाते हैं, ठग कर चले जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता किस पे। कि पूजा जी कैसे विश्वास दिला दिया क्या? 2 साल से हम पूजा के साथ ही हैं। 2 साल से? 1 साल से हैं वो यहाँ तो सूरतगढ़ में? ना 2 साल हो गए आते हुए उसे, हम उसके साथ ही रहते हैं। तो आपकी समस्या कौन कौन सी है जो? हमारे समस्या पानी की है, पट्टों की है, बाकी और सड़क का नहीं है, ना हमारे नाली निकली हुई है, तो हमें तो सारी सुविधा है ही ये तो नहीं। नगर पालिका की समस्या होगी, विधायक क्या करेगा उसमें? विधायक ही कुछ करेंगे तो भी तो नगर पालिका हटेगी, नगर पालिका आती है तोड़ के चली जाती है, बस गरीब लोग क्या करेंगे। नहीं तो ये जो समस्याएं हैं उसके लिए आप विधायक के पास नहीं गए इससे पहले? जाते हैं, विधायक सुनाई नहीं करते हमारी। कौन से विधायक के पास जाके आए थे? सभी भादू है, जैसे सब बैठे हैं नेता, जैसे सब आते हैं उन्हीं के पास जाते हैं तो हमारी सुनाई नहीं करते हैं, फिर क्या करें। नहीं तो इससे पहले उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया या कुछ उन्होंने साफ मना कुछ नहीं दिया है, साफ मना कर देते हैं, निकलते ही नहीं है बाहर ही। आपके बताइए कोई चीज़ के लिए बस समस्या हो? मैं 13 नंबर वार्ड से रेशमा हूँ, शिवबाड़ी के पास। हमारी समस्या पानी की, सड़कों की, लाइट की, और ना ही हमारे कोई सुनवाई करता है। हमारे वार्ड के मेंबर है, जीत कर चले गए, अभी 2 दिन हुए पूछे उनसे, वो बोल रहे हैं आप 13 नंबर वार्ड से नहीं हो। हमें उसी वार्ड का मेंबर है, वो ऐसे बोल रहा है, और हमारी पूरी कोई समस्या नहीं हो रही। हाँ, हमारे पास आते हैं वोट के बाद, अभी बोल रहे हैं 2 दिन पहले ही हमें बोले आप 13 नंबर वार्ड के नहीं हो। तो वोटर लिस्ट होगी आपको? हाँ, बोल रहे हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ। 20 साल से वार्ड के नहीं हो? हाँ, हम 13 नंबर वार्ड शिवबाड़ी के कौन पीछे सा से। वार्ड से बोल रहे हैं? ये है वार्ड, उसका नाम तो याद नहीं है मेरे को, पार्षद का नाम याद नहीं है। कौन से वार्ड में? 13 नंबर वार्ड, शिवबाड़ी की पिछली साइड। शिवबाड़ी कुछ वो गोविंद है? नहीं, गोविंद नहीं है, सुरेश? सरला का घर रहा है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। सरला है वार्ड मेंबर हमारी। सरला है क्या? हाँ। 2023 के चुनाव से पहले आप मतलब कौन कौन से काम देखना चाहते हो कि मतलब आप? हमारी सड़कें हैं, पानी है, लाइट हम 300 रुपये टैंकर के देते हैं 13 नंबर वार्ड में। पानी की सप्लाई नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन ही नहीं है यहाँ तो? पाइपलाइन है, बिछा रखी है, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं आ रहा पाइपलाइन? पानी नहीं आ रहा। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सुनवाई करे। हमें वो शेर की खाल में भेड़िया नहीं चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सुनवाई करे। और आपकी कोई समस्या हो तो? हमें पूजा जैसा नेता चाहिए, कासनिया कुसनिया नहीं चाहिए, कासनिया बादू जी नहीं चाहिए, हम पूजा जैसा नेता चाहते हैं जो हमारी सुनवाई करें। हमारे पास ना प्लॉट है, ना कुछ है, ना घर है, ना बात है, पानी की सुविधा है नहीं है, पट्टों की सुविधा ही नहीं है, सारा कुछ नहीं है वहाँ पर। वो पूजा जी आपकी कर देंगी कि पटा की व्यवस्था? पूजा जी कह रही है मैं पट्टा बनवाऊंगी, पूजा जी साथ रहेंगे तो पूजा जी सब कुछ करेगी। 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप अपने शहर में किस प्रकार के नेता चाहते हो और उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? यहाँ सूरतगढ़ में समस्याओं का अंबार है। यहाँ लगभग 80% जो मकानों के पट्टे नहीं हैं, तो उनके पट्टे चाहिए। बाहर जो बस्ती है, गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनके किसी के पट्टे नहीं हैं। यहाँ पर चुनाव आते हैं तब नेता आता है और आश्वासन दे के चला जाता है, मकान के आपके पट्टे देंगे, आपको कॉलोनी बनाएंगे, आपको फ्री में प्लाट देंगे, आप लोगों की सड़कें बनाएंगे। नहीं, यहाँ सड़कें हैं, पानी यहाँ पर नहीं है। कहीं कहीं पाइपलाइन बिछी है लेकिन उनमें पानी नहीं आता है, तो 300-400 रुपये प्रति टैंकर के देने पड़ते हैं यहाँ गरीब लोगों को। कौन से वार्ड में है ये समस्या? ये शहर में बाहर वार्ड जितने भी हैं, बिल्कुल बीच बीच में शहर के जो बस्ती हैं, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर वार्ड, जो बाहर आबादी वाले जितने भी वार्ड हैं, उनमें ये सारों में यही समस्या है। न सड़कें हैं, न वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के नेता चाहते हैं कि इन गरीब लोगों के पट्टे नहीं बने, क्योंकि पट्टे नहीं बनेंगे। यहाँ पर रोज़ाना जेसीबी आती है, गरीब लोगों के मकान तोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, वो मकान तोड़ते हैं और अपना कब्जा अभियान चालू करते हैं यहाँ पर। तो अभी प्रशासन संग पट्टों का जो अभियान है वो चल रहा है। ये अभियान नाम मात्र का अभियान है, किसी गरीब का पट्टा नहीं बना। पैसे वाले लोगों से लाखों रुपए लेकर पट्टे बनाए हैं, जिनके मेन हाईवे पर पट्टे बनाए हैं। ऐसी ऐसी जगह पर सरकारी ज़मीनों पर, जोड़ पायतन पर, वन विभाग की ज़मीनों पर बना दिए, लेकिन गरीब लोग जो 20-20 साल से 30-30 साल से रहे, उनके पट्टे नहीं बनाए। ना बनाने का रीज़न क्या हो सकता है उनका?
इसलिए नहीं बनाते हैं कि लोग उनके हाथ जोड़े, उन नेताओं के पैरों में पड़े, रोजाना उनकी हाजिरी दें। ये नेता चाहते हैं कि इनके पट्टे नहीं बने। दूसरी नीयत में खोट है इनके, ये कब्जे करते हैं, गरीब लोगों में मकान तोड़ते हैं और अपना कब्जा कायम करते हैं। कब्जा अभियान यहाँ चला हुआ है। यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है सूरतगढ़ के अंदर। यहाँ पर किसी गहलोत साहब का कोई कानून नहीं है, न मोदी साहब का कानून, न अम्बेडकर का संविधान लागू है यहाँ पर एक जैसे उत्तर कोरिया का किम जोन है, यहाँ सूरतगढ़ में एक किम जोन की तरह एक व्यक्ति विशेष का है, वो यहाँ पर प्रशासन चलता है। यहाँ पर शासन सत्ता है, जो एसडीएम, ईओ, तहसीलदार, एडीएम जितने अधिकारी हैं, चोर से चोर, भ्रष्ट, लुटेरा जो अधिकारी है, वो यहाँ पर लाके यहाँ सूरतगढ़ में बैठाया जाता है, जो गरीब लोगों को खून चूस करके उनको दे और उनको कब्जा अभियान चले, गरीब लोगों के मकान प्लाट यहाँ पर। आप चाह रहे हो कि अब की बार जो विधायक बने वो नया कोई विधायक बने ताकि आपकी सुधार हो कुछ? हाँ, यहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई नया चेहरा आए, पढ़ा लिखा आए, अच्छे परिवार से आए, जिस पर उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छे परिवार से हैं। जैसे यहाँ पूजा जी छाबड़ा है, इनके पिता ससुर गुरसन जी छाबड़ा यहाँ विधायक रहे, उनके एक अंगुली रखने का दाग नहीं है। उन्होंने जो विकास का काम किया, कॉलेज का किया, यहाँ पर किसी ने विकास का काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ लूटने का काम किया है। यहाँ पर पूजा जी आई तो उनके नाम से कॉलेज है, कॉलेज में उनको कई बार ज्ञापन दे गया अभी नशा चल रहा है, तो पूजा जी ने अभी तक कुछ काम भी नहीं किया। नहीं, पूजा जी आई हैं, बार बार इन जन सुनवाई कर रही हैं, घरों में जा रही हैं, महिलाओं से, आदमियों से घर घर जा रही हैं, संपर्क कर रही हैं, लेकिन ये नेता कभी घरों से नहीं निकले हैं। नॉर्मल वो नशा, राष्ट्रीय नशा के लिए अध्यक्ष हैं, तो उनको नशे के ऊपर भी काम करना चाहिए, जबकि अभी तक यहाँ आपको पता हो तो सब जगह नशे की बहुत ज़्यादा मात्रा चल रही है। अभी सूरतगढ़ तो काफ़ी फेमस हो गया नशे के मामले में, तो अभी तक उन्होंने क्या काम किया था इसके बारे में? हाँ, नशा मुक्ति के बारे में भी वो काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जनता की मांग है, क्योंकि वो ऐसे परिवार से है, एक ईमानदार परिवार से है, तो जनता को उसमें कुछ नज़र आता है कि उस परिवार से हैं, तो ये ईमानदारी से कुछ काम करेगी। इनकी है वो छवि भी है, उनके ससुर की भी, तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हो सकता है ईमानदार हो और मुख्यमंत्री के नज़दीक रहने वाले। कुछ समस्याएं इन्होंने रखी भी हैं सीएम साहब के पास, अधिकारियों से भी मिली है, कॉलेज की समस्या भी उठाई है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ नाम मात्र का हॉस्पिटल है, यहाँ पर गरीबों का इलाज नहीं होता है, यहाँ पर डॉक्टर अपनी टाइम पर ड्यूटी पर नहीं आते हैं। तो अभी चुनाव टाइम आई है, पहले तो 5 साल पहले कहाँ थी, कोई उनका आता पता नहीं था पूजा जी? पूजा जी 2 साल से आ रही हैं। वो चुनाव की जैसे चुनाव तो अभी तक ये नेता तो अभी भी घरों से नहीं निकले। पूजा जी 2023 में तो हो रहे हैं चुनाव में हो रहे हैं, लेकिन 2 साल से वो आ रही हैं, जनता की समस्याएं सुन रही है। हम लोग इसको चुनाव का उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमारी सोच है कि जनता ये सोच रही है कि हम उनको चुनाव, ऐसे चेहरे को चुनाव लड़ाएं। उनकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं है? अभी उन्होंने फाइनल कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन यहाँ जनता है, इन लोगों से जो चले हुए कारतूस हैं इनसे परेशान है। ये चेहरे नहीं चाहिए, इसलिए कोई नया चेहरा, कुछ नए चेहरे थे लेकिन उनमें दम नहीं बैठा, इसलिए जनता को ये उम्मीद है कि हम पूजा जी छाबड़ा को लाएं, कुछ समस्या का समाधान हो, कुछ यहाँ हमारी आवाज़ उठाएंगी गरीब लोगों के। इनको कोई ये भ्रष्ट या कब्जाधारी इनके परिवार से नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि गरीबों की समस्याएँ सुनेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, 9 बजे से ड्यूटी होती है तो 11 बजे तक डॉक्टर नहीं आता, अपने घरों में देखता है, पैसे लेके डॉक्टर देखते हैं। लेकिन इन नेताओं के पास जाओ, कोई समस्या नहीं सुनते हैं। या तो जाओ फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक यहाँ ये हॉस्पिटल है, इसके पास सेटिंग कर रखी है, या फिर बीकानेर गंगानगर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर्चियाँ लिखते हैं, बाहर से दवाई दो। यहाँ पर जाँच की कोई भी मशीनें नहीं है, 1-2 मशीनें हैं, वो ख़राब दिखा के दे देते हैं ताकि बाहर वाली के साथ है, इन डॉक्टरों की सेटिंग है, इन पर कार्रवाई नहीं होती, डॉक्टर अपने घरों में देखते हैं। सबसे बड़ी ये भी समस्या है। चलो आप भी थोड़ा बताओगे कि विधायक किस प्रकार का चाहिए आपके सूरतगढ़ में, और कौन कौन समस्याओं के लिए कुछ आपके नज़र में होना चाहिए? जिसका कोई स्टैंड हो, उसकी कथनी और करनी फर्क ना हो। अब तक सूरतगढ़ के अंदर जो नेता रहे वो चुनावी वायदों तक सीमित रहे, उसके बाद धरातल पर कोई काम उनका नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए कि ये सूरतगढ़ के अंदर कब्जों का बड़ा अभियान बड़े स्तर पर चला, और कर कौन रहे हैं? उन ही लोगों ने इसे शुरू किया जो शहर के रहनुमा बनाए गए। यहाँ की जनता जिन्हें सिर आंखों पर बिठाया, उन्हीं लोगों ने यहाँ की जनता का शोषण किया, उन्हीं लोगों ने इनको लूटना शुरू किया। शहर के लोगों को ऐसा लगा, एक दौर ऐसा आया जैसे शहर के लोगों को सब साफ सूंघ गया, कोई इन लोगों के सामने नहीं बोल रहा था। इसलिए हमने सूरतगढ़ विधानसभा बचाओ संघर्ष समिति का गठन करना पड़ा, ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। और उसी बैनर के नीचे हमने यहाँ के बड़े स्तर के ऊपर जो
भूमाफिया कब्जा कर रहे थे, गरीब लोगों को उजाड़ रहे थे, बार बार मोहल्लों के अंदर जेसीबी आ रही थी, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने 198 दिन तक जो है कि धरना दिया एसडीएम कोर्ट के सामने। वो एक ऐसा दौर था कि उस दौर के अंदर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कोरोना काल था, घर से बाहर निकलते ही उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे। ऐसे टाइम के अंदर, ऐसे वक्त के अंदर इन नेताओं को, जहाँ गरीब लोग घरों के अंदर थे, उन लोगों के रोटी पानी की, चाय पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उस टाइम ये लोग अपने आप को घरों के अंदर ही घुसाए रखे। अब हालात ये है कि आज भी यहाँ की नगर पालिका पट्टा देने से किसी भी प्रकार का गुरेज करती है, या एनओसी गरीब आदमियों को चाहिए, नहीं मिलती। ये बड़े बड़े टावर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको पैसे लेकर के एनओसी दे दी जाती है। इन्होंने एक निश्चित कर रखा है कि किसी को खंबा चाहिए तो उसके लिए एनओसी, और एनओसी नगर पालिका देती नहीं। यहाँ ऐसे हजारों परिवार हैं जो बिजली पानी मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। नाली की बात नहीं, बिजली की बात नहीं, आप किस तरह के नेता, किस प्रकार नेता चाहिए? जन समस्याएं की बात नहीं। यहाँ इनके पास सिर्फ कब्जा अतिक्रमण के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। हम ऐसा नेता चाहते, एक ऐसा फ्रेश चेहरा चाहते हैं जो इन लोगों से, यानी इन कुशासकों से हमारा पीछा छुटवा दे। कुशासक, समझ रहे हो, यानी जिनका शासन किसी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसे कुशासकों से यहाँ की जनता अपने आप को पीछा छुड़ाना चाह रही है। और इस बार यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और जनता का मूड इस बार बदला हुआ है। आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इन नेताओं ने धरातल के ऊपर कुछ नहीं किया। इन लोगों की बस्तियों में आके देखते नहीं है। जब चुनाव आते वादे करते आपको पट्टे देंगे, आपको बिजली देंगे, लेकिन जब ये लोग जाते हैं फिर इन लोगों में इनको बदबू आती है, पहचानते नहीं। तो ऐसे नेताओं को जनता क्यों स्वीकार करेगी? अब पूजा भारती आई नहीं है, कोई ये समझे कि पूजा भारती सूरतगढ़ आई नहीं है, उसे लाया गया है, हम लाए, इसलिए लेके आए हैं कि पूजा भारती छावड़ा ये सूरतगढ़ का कोई मालिक नहीं है। यहाँ के रहनुमा खुद ही दुशासन बने हुए, द्रौपदी का चीर हरण कर लें। अगर द्रौपदी का चीर बचाना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिता सुश्री क्रम भूमि है। आप आइए, सूरतगढ़ की समस्याओं को भी जो है कि नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि पूजा भारती छावड़ा का तो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है वो शराबबंदी आंदोलन है। लेकिन जब हमने उनको बताया कि यहाँ की जनता मूलभूत समस्याओं से तड़प रही है, गुरशरण जी छावड़ा के सपनों का ये शहर आज बदहाल है, बेहाल है। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की कोई हालात नहीं, आप देख रहे हो, चार दीवारी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ गुंडे और मवालियों का अड्डा बना है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ एक्सरे मशीन तक खराब पड़ी है, सारी दवाइयाँ बाहर के लिए लिखी जाती हैं। गली और नालियों की बात करें तो आपको चलने में शायद दिक्कत आती है। आप लोग देख रहे हैं जो चीज़ है वो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ की जनता का इस बार पूरी तरह से मूड बदला हुआ है। खड़ा होने की उम्मीद है वो अभी पूजा छावड़ा सिर्फ 9 जून को गुरशरण जी छावड़ा की जयंती समारोह मनाने के लिए आई है, और उसके अंदर हम बड़े स्तर पर यहाँ की जो मांग उठाएंगे, मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे, जिला बनाने की मांग को हम उठाएंगे। हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमें एक बड़ा मंच मिल रहा है, हम चाहते हैं कि पूरे देश का मीडिया इस टाइम वहाँ होगा, और हम पूरे मीडिया के सामने हमारे इस सूरतगढ़ शहर की समस्याओं को उठाएं, मामला हाईलाइट हो, ताकि इस शहर की समस्याओं पर भी कोई चर्चा हो सके। पूजा ने अभी कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया, ना उसने घोषणा की है, लेकिन उसके नाम से ही कुछ नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जिस महिला नेत्री के नाम से जिन नेताओं के पसीने छूटे हैं, अगर वो चुनाव मैदान में आए तो उनके हालात क्या रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ की जनता इस बार चाह रही है, क्योंकि इस बार महिला को मौका दिया जाना चाहिए। विजय लक्ष्मी के बाद यहाँ कोई ऐसी सशक्त महिला आई नहीं मैदान के अंदर विधायक पद के लिए। तो हम चाहते हैं, हम तो यही निवेदन करें कि पूजा भारती छावड़ा मैदान में आए। हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही निवेदन करें। हम ऐसा नेता चुनते हैं जो हमारे बीच में रात दिन रहता हो। आप एक ऐसे नेता के बारे में कह रहे हैं जिसका निवास स्थान जयपुर है, और ज़्यादातर वो बाहरी उनके दौरे रहते हैं। तो एक नेता जो रात दिन आपके बीच में रहता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, भाई रात को कोई अगर दिक्कत भी होती है तो आप उसके घर के दरवाजे पे जा सकते हो। इस समस्या को भी दूर कर दिया है। पूजा छावड़ा ने अपना निवास सूरतगढ़ में बना लिया है, वो तो और सुनो, कुछ समय के लिए नहीं, अगर चुनाव लड़ेगी तो वो स्थायी भी हो जाएगा, उसका अपना घर है। आपको एक बात बता दूं कि पूजा छावड़ा कोई बाहर की कैंडिडेट नहीं है, तो अगर कैंडिडेट माने तो, क्योंकि यहाँ के 2 ही परिवार मूल निवासी हैं, या तो छावड़ा परिवार, पूजा का परिवार मूल निवासी है, या फिर राजेंद्र भादु का मूल निवासी है। बाकी नेता सब बाहर से आए।
सब नेता बाहर से आए, तो बाहरी होने का तो इनके ऊपर कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता। रही बात कि जनता के बीच में नहीं है, वो एक राष्ट्रीय नेता है और आप उनको बराबर मीडिया पर देखते रहे होंगे या देख लेंगे कि जहाँ भी जाती है तो वो 15-20 हज़ार की गैदरिंग उसके प्रोग्राम में होती है। वो बराबर चलने वाले नेता, बराबर चलती रहती है। जयपुर भी हम जाते हैं तो समस्या, क्योंकि पूरा प्रदेश जयपुर से चलता है, पूरा प्रदेश जयपुर से चलता है। जयपुर में बैठ के भी हमारी सुनवाई करे, यहाँ के कलेक्टर एसपी के ऊपर दबाव डाले, मुख्यमंत्री से बात करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें काम चाहिए। देखिए, विधायक हमें ऐसा चाहिए जो अपने शहर को सबसे ज़्यादा पर्यावरण के बारे में सोचे, क्योंकि ये सबसे बड़ा विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। ग्रीन सिटी के लिए हाँ, मिशन हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है शहर को ग्रीन करने के लिए, मिशन ग्रीन सिटी सूरतगढ़। तो हम चाहेंगे कि ऐसा विधायक हो जो पर्यावरण से जुड़ा हो और हमें सपोर्ट करे, हम भी उनको पूरा सपोर्ट करें। उनके कोई भी जो कार्य सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। और मेन यही होता है भी अपने शहर को जो मुख्य स्थल हैं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इनको ऐसा ग्रीन किया जाए ताकि कोई जब कोई बाहर से आए तो उसको पता लगना चाहिए हमारे शहर के अंदर कितनी ग्रीनरी है। सड़कों के दोनों तरफ जो भी हाँ, और अभी हमारा जो सूरतगढ़ है ये भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। मतलब आप एक लाइन के इस पार है, एक लाइन के उस पार है, तो ज़्यादा प्रगति एक साइड में हो रही है, दूसरी साइड बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो हम ये चाहेंगे ऐसा विधायक हो जो कोई पक्षपात ना करे, वो पूरे शहर के लिए हो और पूरे शहर को ग्रीन कराए, जिससे यहाँ का वातावरण सुधरे। हमारे यहाँ से गंगानगर 70 किलोमीटर है, हमारे गंगानगर से यहाँ का टेम्परेचर में 3-4 डिग्री का फ़र्क रहता है। कारण सबसे बड़ा यही है कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जो हमारे टच में है, और दूसरी साइड में बिल्कुल दोहरे टिब्बे हैं। और जो यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं उसी को हम लगा के इसको डेवलप करना चाहते हैं, उसमें हम सरकार का पूरा सहयोग चाहते हैं। तो सरकार का सहयोग रहेगा तभी आम नागरिक भी उससे जुड़ेंगे और अपने शहर को सब मिलकर एक ग्रीन सिटी सूरतगढ़ बनाएंगे। धन्यवाद। नहीं तो ये जो धुर्रा वाली जो साइट है उसके अंदर भी आगामी आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह रख रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, हाँ, उसके अंदर हम चाहते हैं कि अब जो यहाँ की लोकल प्रजातियाँ हैं, जैसे जो लुप्त होती प्रजातियाँ हैं, उसको पुनर्जीवित किया जाए। सबसे बड़ा सिस्टम यही होता है, जो यहाँ की लुप्त प्रजातियाँ खो गई हैं उनको वापस लेके आएंगे तो यहाँ की मिट्टी दोबारा उपजाऊ होगी, यहाँ का वातावरण सुधरेगा, मिट्टी में वापस जान आएगी। नहीं तो अभी आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आपको प्रशासन वगैरह से कोई भी सहयोग वगैरह कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन हमें जितना हमें उम्मीद है उतना नहीं मिल रहा। लेकिन जिस स्तर से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके हम अगर 10 गुना गति से करेंगे तभी आगे जाके भविष्य सुधर पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। विधायक कोटे से अभी तक मुझे लगता है कुछ मिला हो? नहीं, विधायक कोटे से सर अभी कुछ नहीं, नगर पालिका से थोड़ा बहुत सहयोग मिला है जितना उसके, बाकी अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें सहयोग करेंगे, तो हमें आशा है कि वो सहयोग करें तो हम शहर सूरतगढ़ को पूरा ग्रीन करने में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के लिए हम लोग जितने आवश्यक है उससे ज़्यादा जो बेजुबान पशु हैं, पक्षी हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो एक पेड़ लगाने से सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन बेजुबान पक्षियों को, जानवरों को छाया मिलती है, आसरा मिलता है। तो हमारा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। जहाँ हमने अभी तक पेड़ लगाए हैं, जहाँ कभी कभी कोई पक्षी नहीं होते थे, आज वहाँ पर पक्षियों के झुंड आते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है पेड़ लगाने का।